जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आज क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक है भारत व समकालीन विश्व प्रथम, उसका अध्याय दूसरा हम पढ़ रहे थे। नाम था यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो हमने यूरोप में समाजवाद की परिघटना पढ़ी, विकास पढ़ा, रूस में क्रांतियों के घटनाक्रम पढ़े। आज हम पढ़ेंगे रूस में समाज का निर्माण, समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ। तो गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। बोल्शेविकों ने क्या किया? बोल्शेविकों ने जो गृह युद्ध के दौरान गृह युद्ध के दौरान है जो बैंकों और उद्योगों का उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है अब ये चीजें सरकार के अधीन होगी या सरकार के नियम अनुसार चलेगी। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। जमीन का क्या किया? जमीन का सामाजिकरण कर दिया। क्या कर दिया? सामाजिकरण कर दिया, अर्थात समाज को बांट दी। क्या कर दी? समाज को बांट दी। क्या कर दी? बांट दी। समाज को बांट दी और अब उसको कृषि की अनुमति भी दे दी। क्या दे दी? कृषि की अनुमति भी किसानों को दे दी कि अब वो उनके मालिक हैं और अपनी खेती करें। जब किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या है। शासन के लिए केंद्रीयकृत नियोजन की व्यवस्था लागू कर दी गई। शासन के लिए केंद्रीयकृत नियोजन की व्यवस्था, केंद्रीयकृत यानी केंद्रीयकृत का अर्थ है केंद्र के अधीन। क्या है? केंद्र के अधीन। और नियोजित शब्द का अर्थ है कि पूर्व निर्धारित। क्या? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार शासन चलाना, कार्यक्रम के अनुसार शासन चलाना। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम करती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी और नियोजित विकास के लिए उन्होंने क्या किया? पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी। यानी आने वाले 5 सालों में क्या होगा, किस तरह से विकास होगा, ये पहले निर्धारित किया जा चुका था और उस पर कार्य करके वो लक्ष्य प्राप्त करने थे। अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारत में भी पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? भारत में भी पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। तो ये हमने कहां से लिया? ये पंचवर्षीय योजना का मॉडल ये हमने रूस से ही अपनाया था। कहां से अपनाया? हमने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल रूस से ही अपनाया था। पहली 2 योजना जो 1927 से 32 और 33 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी थी। और उन्होंने अपनी 2 योजनाएं, कौन सी योजनाएं? प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए उन्होंने कीमतें स्थिर कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम थी 1927 से। कब थी? 1927 से 1932 और दूसरी थी 1933 से लेकर 1938 तक। कब तक? 1938 तक। इन 2 योजनाओं के दौरान इन्होंने विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? कीमतें स्थिर कर दी। क्या कर दी? कीमतें
स्थिर कर दी, अर्थात इस दौरान कोई भी तरह की कीमत नहीं बढ़ेगी। क्या नहीं होगी? कीमतें स्थिर कर दी, इस दौरान कोई भी कीमत नहीं बढ़ेगी। केंद्रीकृत नियोजन ने आर्थिक विकास को काफी गति मिली और औद्योगिक विकास बढ़ने लगा। इस तरह से नए नए औद्योगिक शहर भी अस्तित्व में आए। अब इनको इससे क्या फायदा हुआ? इनका आर्थिक विकास बढ़ा। क्या बढ़ा? आर्थिक विकास बढ़ा और नए उद्योगों की स्थापना भी हुई। क्या हुई? स्थापना भी हुई थी। तेज निर्माण के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी। अब इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। क्या पड़ा? नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। हर योजना का, हर चीज का सकारात्मक। तो ये क्या थी? कार्य स्थितियां। क्या? कार्य स्थितियां बिगड़ने लगी। क्या हुआ उस दौरान ये हुआ था, मैग्नीटोगेस्कर शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया है। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में झाड़ों के दौरान शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री से कम तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतरकर सड़क को दौड़कर पार करते थे। अर्थात लोगों की जिंदगियां भागा दौड़ की जिंदगी हो गई। क्या हो गई? भाग दौड़ की जिंदगी हो गई। क्यों? क्योंकि सबको कार्य पर जाना था और काम के लिए है जो उनको कई तरह के कठोर प्रयासों से है जो नए चीजों से दौड़ना पड़ता था। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला देने के लिए खास काम करना या खास इंतजाम करना पड़ा। और एक विस्तारित शिक्षा योजना लागू की गई। क्या की गई? लागू की गई। क्यों? क्योंकि पहले शिक्षा संभ्रांत घरों का कार्य था या उच्च वर्ग के या कुलीन वर्ग के लोगों तक थी। किसान और मजदूरों के लिए शिक्षा का वो कोई इंतजाम नहीं था। तो जो नए विश्वविद्यालय थे, क्या थे? नए विश्वविद्यालय थे, वहां पर कामगारों और क्या किसान मजदूरों को है जो तवज्जो मिलने लगी और उनके काम के इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सभी सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। और कौन कौन सी योजनाएं लागू की? उन्होंने बालवाड़ियां, जहां काम करती थी फैक्ट्रियां में महिला कामगारों के लिए बालवाड़ियां बनाई। क्या बनाई? बालवाड़ियां बनाई। महिला कामगारों के लिए बालवाड़ियां बनाई। और दूसरा है जो उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं खोल दी। क्या कर दी? सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं खोल दी। क्या कर दी? स्वास्थ्य सेवाएं खोल दी। इसी के साथ हैं जो अनेक तरह के, लेकिन सबके नतीजे समान नहीं थे। क्या थे? नहीं थे। सबके नतीजे समान नहीं थे। सबके नतीजे अलग अलग निकले। कल हम पढ़ेंगे स्टालिनवाद और सामूहिकरणवाद। धन्यवाद।